सेवादारों का खुलासा बाबा में नकाब। भगदड़ कांड का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कर दिया भयंकर खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएस न्यूज में आपके साथ शबनम। हाथरस कांड पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। बाबा अभी तक फरार है, मुख्य सेवादार अंडरग्राउंड है। पुलिस सभी की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। 121 से ज्यादा लोगों की मौत के जिम्मेदार जितने भी किरदार हैं, सबकी तलाश बारीकी से की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए 20 सेवादारों से पूछताछ की जा रही है। हाथरस में पुलिस ने 60 टीमों का गठन किया है। टीमें मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की तलाश कर रही हैं। हाथरस कांड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ही जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित कर दिया गया है। आयोग का मुख्यालय लखनऊ में होगा और 2 महीने के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट पूरी कर देनी होगी। आयोग जांच करेगा कि आयोजकों ने अनुमति के साथ लगाई गई शर्तों का पालन किया या नहीं। आयोग को यह भी दिखाना होगा कि ये कोई दुर्घटना है या फिर सुनियोजित साजिश है, क्योंकि अचानक भगदड़ मचना और हादसा हो जाना कई बड़ी साजिशों की ओर इशारा कर रहा है। वहीं आयोग को प्रशासन की ओर से किए गए प्रबंधों की भी पड़ताल करने की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हाथरस में हुई घटना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही एक्शन मोड में है और दोनों ही सरकारों ने पीड़ितों को आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सभी पीड़ित परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। जैसे जैसे हाथरस कांड में जांच एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। जहां मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हादसे की डराने वाली कहानी को बयां कर रही है, वहीं सूरजपाल सिंह के बहुत बड़े नेटवर्क की कहानी भी सामने आ रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है, चलिए ये बताते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई है। कई लोगों की दबने से सीने की पसली टूटी। तो बाबा के आश्रम और बाबा के नेटवर्क की चौंकाने वाली तस्वीरें भी भयंकर खुलासा कर रही हैं। खुलासा हुआ है कि लखीमपुर जिले में भी 20 बीघा में बाबा का आश्रम बना हुआ है। दावा किया जाता है कि एक राइस मिल कारोबारी ने ये जमीन बाबा को दान में दी थी, जिस पर सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि ने अपना आश्रम बनाया। संभल के नरोली इलाके में प्रवास कुटिया इलाके में भी बाबा का एक आलीशान आश्रम है। कासगंज में 30 बीघा में बाबा का आश्रम बना है, जहां से बाबा के साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। मैनपुरी में 21 बीघा में 5 स्टार होटल जैसे बाबा का आश्रम बना है। इटावा में 15 बीघा में बाबा का आश्रम बना है। दावा किया जाता है कि ग्रामीणों ने ही आश्रम का निर्माण करवाया। कानपुर में 14 बीघा जमीन पर वीवीआईपी सुविधाओं से लैस बाबा का आश्रम बना हुआ है। नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का आलीशान आश्रम बना हुआ है।
तो इस तरह यूपी भर में बाबा के 25 से ज्यादा आश्रम बताए जा रहे हैं, जिनकी कीमत करोड़ों की भी आंकी जा रही है। अब जांच शुरू हो गई है और अगर कोई भी आश्रम लीगल नहीं पाया जाता है या अवैध कुछ भी पाया जाता है तो योगी सरकार का बुलडोजर भी बाबा के आश्रम तक पहुंच सकता है और बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जल्द ही बाबा को भी ढूंढकर निकाला जाएगा और सामने असली सच आ जाएगा, क्योंकि सेवादारों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर फरार बाबा कहां छुपा हुआ है। तो जल्द योगी सरकार की तरफ से हाथरस कांड को लेकर और बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।